ओम नमः शिवाय। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं, उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता है एक दिन भी उसके बगैर काटना मुश्किल हो जाता है। उसके रूप, उसके सौंदर्य, उसके लावण्य से आप रिझ गए हैं, उस पर मुग्ध हो गए हैं। तो यहाँ पर संभोग वशीकरण का एक चमत्कारिक प्रयोग देने जा रहा हूँ। श्रद्धाभाव विश्वास के साथ इसको आजमाइएगा, मगर इसका दुरुपयोग कदापि मत करिएगा। यह प्रयोग आपको बुधवार के दिन ही करना है, वो भी सूर्यास्त अस्त के बाद, जब शाम हो जाए, जब सूर्य डूब जाए, उस समय करना है। इस प्रयोग में आपको सीताफल के 11 बीज आपको चाहिए। सीताफल कैसा होता है आप गूगल पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा, हर जगह उपलब्ध है। सीताफल का बीज अगर आपको नहीं मिलता है तो पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, जहाँ पे जड़ी बूटी की चीज़ें मिलती हैं। उसको आपको लाना है। एक एक स्टेप को मैं बारीकी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। बिल्कुल एकाग्रता भाव से यह प्रयोग सुनिएगा। कभी कभी अचानक से हमारे जीवन में कुछ ऐसी आवश्यकताएं पड़ जाती हैं जहां पे हमको ऐसा लगता है कि हमें वशीकरण के उपायों का प्रयोग करना होता है। वशीकरण का उपाय किसी को अपने बस में करके अपना मनचाहा कार्य करवाने के लिए होता है। अपना इच्छित कार्य करवाने के लिए वशीकरण तंत्रों का, मंत्रों का, टुटकों का, वो अन्य उपायों का प्रयोग किया जाता है। वशीकरण के लिए यह आवश्यकता है कि आपके मन में कोई तनाव न हो, कोई टेंशन न हो, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं उसके प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास हो, और कभी भी बुरे नियत की भावना से इसका प्रयोग कदापि न करें। किसी को चोट करने की नियत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नियत से कदापि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वशीकरण एक सहज अवस्था है, यह स्वतः आपके मन में प्रस्फुटित हो जाती है। यह किसके साथ कब हो सकता है, किस उम्र में हो सकता है, यह कोई नहीं जानता है। कभी कभी अचानक से कोई हमारे मन को भा जाता है, हम उसके बगैर रह नहीं पाते हैं। हम चाहते कि इन किन प्रकार उससे हमारा संबंध बन जाए, वो हमको इग्नोर ना करे, वो हमसे प्रेम करे। वहां वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। मगर वशीकरण का प्रयोग तभी सफलदायी होता है जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो। जब एनर्जी बैलेंस होता है तो आपके सभी कार्य अनायास ही बनने शुरू हो जाते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है। अगर आपको यह नहीं पता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन देते हुए आवश्यकता पड़ने पर उचित समाधान भी करूंगा। और जब भी आप हमसे संपर्क करें तो यह प्रयास करें कि फ़ोन कॉल का प्रयोग न करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अपना नाम, अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं उसका कोई भी लेटेस्ट फोटो जो आपके पास उपलब्ध हो, उसको सेंड करें। हमारे यहाँ जो भी मैसेज आता है वह गुप्त ही होता है, किसी दूसरे को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। अतः निसंकोच आप मैसेज कर सकते हैं। और जब भी किसी भी टुटकों का, यंत्रों का उपयोग करें तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है, और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद लेकर के ही प्रयोग करें। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिना गुरु के कोई सिद्धि हो नहीं सकती है, अतः गुरु का होना आवश्यक है। आपके पास कोई गुरु नहीं है तो गुरु की तलाश करिए, और यदि आप गुरु की तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके आप प्रयोग करेंगे
तो आपको आसानी मिलेगी हर कार्य को करने के लिए। इसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप को ऐसा लगता है कि आप ये प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करिएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रयोग करके उचित मंत्र का प्रयोग करके आपका समाधान करूंगा। हाँ, अगर इसमें कुछ पूजा पाठ की सामग्री खर्च आएगी तो वह आपको देना होगा, जिसके लिए आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करें। और आज मैं जो प्रयोग दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वह प्रयोग भी अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इसको करके देखिए। एनर्जी बैलेंस है तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। करना क्या है, आपको सीताफल के 11 बीज आपने ले लिया, उस बीज के ऊपर थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, फिर शहद, 1 चुटकी केसर और 1 पूरी काजल की डिब्बी, और जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करना है उसके दाएं पैर की मिट्टी। फिर इन सामग्रियों को अच्छे से पीस लें और इसका एक लेप बना लें। जब आपका लेप तैयार हो जाए तब अपने वस्त्र का टुकड़ा या आपका रुमाल लीजिए और उसे थोड़ा धूप बत्ती दिखाकर शुद्ध कीजिए। उसके बाद उस वस्त्र के ऊपर उस लेप और अनार की लकड़ी की मदद से एक शुभ लाभ का आकार बनाएं। स्वस्तिक होता है ना, स्वस्तिक शुभ लाभ, और उस शुभ लाभ के ऊपर उसी अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति या महिला का नाम लिखें जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। एक एक स्टेप को आपको बारीकी समझना है। अब उस रुमाल को अच्छी तरह से मोड़ लें और अपने सर के ऊपर से 21 बार घुमा दें। अब इस रुमाल को अपने घर से दूर किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोद लीजिए और उसको उसमें डाल दें और उसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रख दें ताकि किसी को पता न चले। ध्यान रहे कि यह सारा प्रक्रिया आपको एकांत में करना है, किसी का टोक न लगे, किसी को पता न चले, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और रुमाल रखने के बाद घर आते समय किसी भी गरीब को 11 या 21 रुपये का दान देते हैं और आप देखेंगे कि इस प्रयोग के बाद वह खुद आपके पास दौड़ी चली आएगी या दौड़ा चला आएगा। अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। राम राम।